तो मैं आपको बता रही थी कि कीटोन्स जो हैं उनको आप कभी भी एज अ टर्मिनल पोजीशन के ऊपर तब तक नहीं लोगे जब तक वो एक साइक्लिक रिंग का पार्ट ना हो, ठीक है। और इसके लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, ओन यूज करते हैं। अब जैसे सबसे जो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन विद कीटोनिक ग्रुप विल बी 3, यानी इथेनॉन मीथेनॉन ये तो होते ही नहीं है, ठीक है। इथेनॉन मीथेनॉन तब हो सकता है जब उनके साथ कोई रिंग अटैच्ड हो, वो भी मैं आपको उसका भी एग्जांपल दूंगी। तो अभी फॉर टाइम बिंग जो सबसे सिंपल एलिफेटिक कीटोन है वो है CH3COCH3। कॉमनली इट इज नोन एज एसीटोन एंड IUPAC के अकॉर्डिंगली 1 2 3 कार्बन मींस प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और सेकंड पोजीशन पे है ओन, सेकंड के अलावा और किसी पे हो भी नहीं सकता है। सो द नेम इज प्रोपेन टू ओन एसीटोन, ठीक है। इसी तरीके से CH3CO CH2CH3, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और सेकंड पोजीशन के लिए टू ओन, ब्यूटेन टू ओन, CH3CO CH2CH2CH3, 5 कार्बन पेंट, सिंगल बॉन्ड एन टू ओन, पेंटेन टू ओन, ओके। देन CH3CH2CO CH2CH3. In this particular one, again 5 carbons are there. It is pentane, but not 2-on, rather 3-on. पेंटेन 3-on, ये पेंटेन 2-on, ये पेंटेन 3-on. इन दोनों में ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ठीक है। कौन से आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर भी कह सकते हो क्योंकि सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई है, और इनको आप मेटामर्स भी कह सकते हो क्योंकि इस फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन चेन है। यहाँ की कार्बन चेन एक तरफ एक है, यहाँ पर 3 कार्बन है, और यहाँ पर दोनों तरफ 2-2 कार्बन है। तो ये पोजिशनल आइसोमर्स भी हैं और साथ ही साथ मेटामर्स भी हैं। समझ में आ गया सबको? सो दीज आर सम ऑफ देम। अच्छा, इसके अलावा बेंजीन रिंग अगर कहीं पर इन्वॉल्व हो जाती है तो देखो किस तरीके से हो जाएगा कंपाउंड COCH3, ठीक है। इस कंपाउंड को कॉमनली कहा जाता है एसिटोफिनॉन, और ये जो एसिटोफिनॉन कंपाउंड है इसके अंदर अगर हम इसका IUPAC नेम देखेंगे तो ये नेम कैसे चलेगा, देखो CO, ये अब यहाँ पर आप इसको नंबर 1 दे सकते हो। 1 2 कार्बन आर देयर, फर्स्ट कार्बन के ऊपर बेंजीन रिंग अटैच्ड है, तो 1 फिनाइल इथ एन 1 ओन is the IUPAC name. 1 phenyl ethane 1 on. Okay. Similarly, compound is if benzene CO और साथ में एक और बेंजीन रिंग अटैच्ड है, तो इसे कहा जाता है कॉमनली इट इज नोन एज बेंजोफिनॉन। 2 बेंजीन रिंग, बीच में एक कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन का IUPAC नेम कैसे होगा, इसमें सिर्फ एक ही ये ही मेन कार्बन चेन मानी जाएगी। सो इट विल बी लाइक 1,1 डाइफिनाइल, एक कार्बन के लिए मिथ एन, और 1 पे ही ओन है, एक ही कार्बन है, तो 1,1 डाइफिनाइल मीथेनोन। अब ये जो नेम्स है ना, ये बड़े टिपिकल से नेम्स हैं इनके, तो इसलिए इनके कॉमन नेम्स यूज होते हैं, बेंजोफिनॉन, एसिटोफिनॉन, यही नाम यूज होते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने ये कंपाउंड लिखा था, इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन और साथ में ओन, ब्यूटेनोन, साइक्लोब्यूटेनोन। अब इसमें नंबर मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि ऑटोमेटिकली ये आप फर्स्ट दे सकते हो, ऐसा इसमें नहीं कर सकते थे। ब्यूटेन टू ओन, और ये था साइक्लोब्यूटेनोन। हाँ जी, यहां तक सबको समझ में आ गया है? इफ यस, पुट अ थंब इंप्रेशन। Have you noted down the names as well? If not, then do it. You have 2 minutes to note down the name of all the ketones. Acetophenone, benzophenone, pentane 2-on, pentane 3-on, butanone, propanone, propanone को एसीटोन भी कहते हैं, कॉमन नेम है इसका एसीटोन, पता होना चाहिए आपको। साइक्लोब्यूटेनॉन, ठीक है। एसिटोफिनॉन, बेंजोफिनॉन के IUPAC नेम्स क्या हैं ये भी नोट करिएगा, कभी भी रेफर करने के लिए अगर आपको चाहिए तो इट कैन बी डन। करिए नोट।
हाँ जी, I hope you have noted down. Put a thumb impression if you are done. सनिल हुआ नहीं है आपका कंप्लीट? ओके देन लेट अस प्रोसीड अहेड। तो यहाँ पर आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाता है एंड दैट वाज द IUPAC एंड कॉमन सिस्टम। अब बात करेंगे हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 3 तरीके से हम इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जनरल मेथड्स को डिस्कस करेंगे। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, और उसके बाद फिर इन द अपकमिंग लेक्चर्स वी विल टॉक अबाउट द स्पेशल मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली एंड कीटोन्स ओनली सेपरेटली। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल मेथड्स की। जनरल मेथड्स में से भी कुछ एक आधा मेथड आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन वो बहुत ही कम पार्ट था। अब इसके बाद जो पढ़ने मेन चीज है वो मैं आपको बता देती हूँ। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो है उसको हम कैसे कैसे कर सकते हैं। एक तो हम उनको बना सकते हैं फ्रॉम अल्कोहल्स, ठीक है। सेकेंडली वी कैन प्रिपेयर देम फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। thirdly we can also prepare them by alkenes, as well as from alkynes। तो इनको इन स्टार्टिंग मॉलिक्यूल से एल्डिहाइड और कीटोन किसी को भी आप बना सकते हो। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू डू देयर ऑक्सीडेशन। अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोनिल कंपाउंड्स either aldehydes or ketones, and according to the type of alcohol either you can get an aldehyde or a ketone। कहने का मतलब ये हुआ कि अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने से ही एल्डिहाइड और कीटोन मिलते हैं, ठीक है। और ये फर्दर ऑक्सीडेशन करने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड भी दे सकते हैं। तो डिपेंड करेगा कि आपका अल्कोहल कैसा है और आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा है। इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट क्या है। इज इट एल्डिहाइड, इज इट कीटोन, is it a mixture of aldehyde and carboxylic acid, or it is a mixture of ketone and carboxylic, or whatever it is, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन करके बना सकते हैं एल्डिहाइड, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड कीटोन्स को। प्राइमरी अल्कोहल जो है उनका ऑक्सीडेशन करना सबसे आसान है, easiest, which can be easily oxidized. Primary alcohol can be easily oxidized and they will form aldehydes. इनकी ऑक्सीडेशन करने के लिए आप से वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चूज कर सकते हो, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चूज करोगे तो एल्डिहाइड पे नहीं रुकेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडेशन होके प्रोडक्ट मिलेगा आपको, यानी आपको एल्डिहाइड नहीं मिलेगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा। इसलिए प्राइमरी अल्कोहल से अगर आप बनाना चाहते हो एल्डिहाइड तो यू शुड मेक यूज ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरीके से सेकेंडरी अल्कोहल की जब बात करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल से हम क्या बना सकते हैं? कीटोन बना सकते हैं ऑक्सीडेशन करके। सेकेंडरी अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज किए जा सकते हैं, लेकिन उतनी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते जितने की प्राइमरी होते हैं, ठीक है। बट स्टिल अगेन वी कैन मेक यूज ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टर्शरी अल्कोहल, तो टर्शरी अल्कोहल से भी कीटोन तो मिलेगा, लेकिन कीटोन विद लेस कार्बन मिलेगा। और ऐसा अगर आप कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चूज करना पड़ेगा, ठीक है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टर्शरी अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। और क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब चूज करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आपके
कार्बन चेन को कीटोन में ऑक्सीडाइज करने के साथ साथ उसे क्या कर देता है, उसे ब्रेक भी कर देता है, उसकी क्रैकिंग भी कर देता है, उसको तोड़ भी देता है, इसलिए लेस कार्बन वाला कीटोन हमें यहाँ से मिलता है। आ गया समझ में? हाँ जी, तो कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के नाम और कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के नाम। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग K2Cr2O7 यूज करते हैं एसिडिक मीडियम में, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट यूज करते हैं एसिडिक या बेसिक मीडियम में। इसको आप किसी भी मीडियम में यूज कर सकते हो, एसिडिक, बेसिक, अल्कलाइन, न्यूट्रल, एसिडिक, एनी मीडियम कैन बी चोजन। ज्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको बेसिक लिया जाता है, अल्कलाइन लिया जाता है। अल्कलाइन KMnO4 लिखा हुआ मिल सकता है आपको बुक में, जब आप कोई बुक रेफर करोगे तो, ठीक है। या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ओके, और यहाँ पर ये जो H पॉजिटिव यूज हो रहा है, ये सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। ओके, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जब हम बात करेंगे, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में कुछ पॉपुलर नेम्स हैं। सबसे पहले PCC, ऑलरेडी मैंने आपको ये बताया हुआ है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। इसके अलावा दूसरा नाम है PDC, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ओके, इसके अलावा कुछ और सब्सटेंसेस भी हैं, जैसे सैरेट्स रिएजेंट है, या फिर कॉलिन्स रिएजेंट है। इनके अंदर CrO3 और पिरिडीनियम, पिरिडीनियम होता है C5H5N, इन दोनों कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, और वो जो कॉम्प्लेक्स बनता है उनको डिसॉल्व करते हैं या तो पिरिडीन के अंदर ही या फिर डाइक्लोरोमीथेन के अंदर। तो डाइक्लोरोमीथेन में करोगे तो कॉलिन रिएजेंट हो जाएगा, अगर पिरिडीन में ही डिसॉल्व करोगे तो सैरेट रिएजेंट हो जाएगा। तो आपको उससे सॉल्वेंट से मतलब नहीं है, आपका मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है CrO3 with C5H5N, पिरिडीन एंड क्रोमिक ऑक्साइड, इसका कॉम्प्लेक्स, इसका मिक्सचर। ओके, क्लियर? हाँ जी, यहां तक क्लियर है सबको? तो ये कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। अनदर वन इज देयर जोनेस रिएजेंट। जोनेस रिएजेंट में सल्फ्यूरिक एसिड को यूज किया जाता है विद CrO3, so that is your जोनेस रिएजेंट। इन सभी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से आप कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए। जैसे सपोज मेरे पास अल्कोहल है CH3CH2OH, कैसा अल्कोहल है ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल में इनमें से कोई भी डाल दो, जैसे मैंने लिख दिया PCC, तो PCC डालने से ये एल्डिहाइड बन जाएगा, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड विद सेम नंबर ऑफ कार्बन, CH3CHO। इसी तरीके से अगर आपने प्रोपेन ओल यूज किया, प्रोपेनोल CH3CH2OH, PCC डालोगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन नल बन जाएगा, CH3CH2CHO। If you have used a secondary alcohol, propane to ol, it will be converted into acetone, CH3COCH3. IUPAC name is propane to on. ठीक है, तो हम किसी भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को चूज कर सकते हैं। इसमें ये जो जोनेस रिएजेंट है ना, इसकी एक खासियत है। इसकी खासियत ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक कोई ऐसा अल्कोहल है जिसके अंदर पहले से डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, या पहले से ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, या पहले से ही बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, तो ये उसके ऊपर रिएक्शन नहीं करता। ये इसकी खासियत है। व्हाट आई मीन टू से इज कि इफ यू हैव CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH ब्यूटोइन 1 ओल, ऐसा अल्कोहल है, तो इस अल्कोहल से डायरेक्टली आप क्रोटोन एल्डिहाइड बना सकते हो। क्या डाल के, जोनेस रिएजेंट डाल के, जोनेस रिएजेंट। इनमें से कोई और यूज करोगे तो डबल बॉन्ड के ऊपर भी रिएक्शन हो सकती है, लेकिन जोनेस रिएजेंट डबल बॉन्ड पे रिएक्शन नहीं करता, उसको सेफ रखता है। ये इसकी खासियत है, ठीक है। बाकी सब नॉर्मल है, ऑल आर कॉमन।
Understood everyone? If yes, then put a thumb impression, please. Okay. So yes everyone, so this was our first method of preparation, that is from alcohol. अल्कोहल से हम ऐसे बना सकते हैं, एल्डिहाइड को भी बना सकते हैं, कीटोन को भी बना सकते हैं. टर्शरी अल्कोहल की मैंने बात नहीं की थी, अभी मैं आपको एक रिएक्शन लिख के बताती हूँ कि कैसे हम टर्शरी अल्कोहल से भी कीटोन की फॉर्मेशन कर सकते हैं. देखिए, इफ यू हैव से CH3, CCH3, CH3OH, कौन सा अल्कोहल है? ये टर्शरी अल्कोहल है जिसका नाम है टी ब्यूटाइल अल्कोहल. दिस इज द कॉमन नेम. Don't forget, this is not the IUPAC name. IUPAC name लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 2-methyl propane 2-ol. ठीक है, IUPAC नहीं, ये कॉमन नेम लिखा हुआ है. इसकी ऑक्सीडेशन करने के लिए PCC या PDC डालोगे तो कुछ नहीं होगा. इसमें क्या डालना पड़ेगा? इसमें स्ट्रॉन्गर वाला डालना पड़ेगा. K2Cr2O7 with H पॉजिटिव आप डाल सकते हो. जब आप ऐसा कर दोगे तो यहाँ से ये कार्बन चेन टूट जाएगी, कीटोन मिल जाएगा CH3COCH3, और ये जो कार्बन चेन टूटी है इसका बन जाएगा एसिड. ठीक है, अब ये जो एसिड है ये भी कोई बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, इसकी प्रेजेंस में ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता है. अल्टीमेटली आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. तो आपको तीन चीजें मिलेंगी, कीटोन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चूज किया तो. ठीक है, तो अब आप पूछोगे कि क्या मैम ऐसा हो सकता है कि हम अपने प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल में ये डाल दें? डाल सकते हो, कोई मनाही नहीं है. Then you don't expect aldehydes and ketones. Expect carboxylic acids as the products. ठीक है, जैसे CH3CH2OH, इथेनॉल. इथेनॉल में अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में डालोगे तो एसिड बनेगा, रुकेगी नहीं रिएक्शन. एल्डिहाइड पे नहीं रुकेगी, पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी. CH3CH2CH2OH क्या मिलेगा? CH3CH2COOH, प्रोपेनोइक एसिड. CH3CHOH CH3, स्ट्रॉन्ग वाला डाल दोगे तो क्या बनेगा? अब फिर से कार्बन चेन टूट जाएगी, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड बीच में नहीं आ सकता, उसको कार्बन चेन को ब्रेक कराना पड़ेगा. फिर प्रोडक्ट आ गया CH3COOH, एसिड तो मिल गया, लेकिन साथ में CH3 की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी मिलेगा, जैसे ऊपर हमने देखा बिल्कुल वैसा. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग डालोगे तो रिएक्शंस कुछ अलग आएंगी, वीक डालोगे तो अलग आएंगी. क्लियर है? So this was everyone the first general method of preparation of aldehydes and ketones. आज यहीं तक ही हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी, टुमारो द नेक्स्ट क्लास वुड बी देयर एंड द टाइमिंग्स आर डिफरेंट. ठीक है, तो उस टाइम पर हम इससे आगे प्रोसीड करेंगे. वी विल टॉक अबाउट हाउ वी कैन प्रिपेयर एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स एज वेल एज फ्रॉम अल्कीन्स एंड अल्काइन्स. ओके, सो नाउ आई वुड रिक्वेस्ट कि एक बार जो हमारी होस्ट हैं मीटिंग की, मैम प्लीज अलाउ एवरीवन टू अनम्यूट देमसेल्व्स. हाँ जी, अब आप में से जिसको जो डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो. अनम्यूट करके देखो हो भी रहा है कि नहीं. नॉट हैपनिंग, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड. हो रहा है मैम अब. यस मैम हो गया. यस मैम हो गया. नाउ ट्राई.